हेलो फ्रेंड, दिस इज़ कुंदन झा एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग ASP.NET स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं ASP.NET स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। बिफोर प्रोसीडिंग विथ ASP.NET यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ बेसिक .NET प्रोग्रामिंग, बेसिक .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C# और VB। यदि आपको C# आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम अपने सभी वीडियो में C# लैंग्वेज का ही यूज़ करने वाले हैं। एंड यू मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ HTML एंड CSS। तो चलिए जानते हैं कि ASP.NET क्या है। ASP.NET is a web application framework developed by Microsoft in 2002। बेसिकली ASP.NET एक फ्रेमवर्क है जिसे किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। इट इज़ यूज टू बिल्ड डायनेमिक एंड डेटा ड्रिवन वेब एप्लीकेशन एंड वेब सर्विसेज। हम ASP.NEट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डेटा ड्रिवन वेब एप्लीकेशन एंड वेब सर्विसेज बना सकते हैं। ASP.NEट इज ए सबसेट ऑफ .NEट फ्रेमवर्क। ASP.NEट एक .NEट फ्रेमवर्क का ही सबसेट है। फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है? इन सिंपल वर्ड, कलेक्शंस ऑफ क्लासेस। कलेक्शंस ऑफ क्लासेस इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। Web applications. Basically, a web application is an application that can be accessed by using internet with the help of some browser like Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, like etc. आप कोई भी एक ब्राउज़र का यूज़ करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। There are also some other technology like Java, PHP, which can be used to develop web application. चलिए देखते हैं अभी कि विंडो एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन में बेसिकली एक डिफरेंस क्या है। बहुत सपोज़ कीजिए ये आपका एक सर्वर है, एंड ये 4 अलग अलग क्लाइंट पीसीज हैं। अब मान लीजिए कि ये मेरा एक विंडो एप्लीकेशन है। विंडो एप्लीकेशन इन द सेंस सपोज़ कीजिए कि ये एक MS ऑफिस है। तो मुझे इस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में यहाँ पे यूज़ करना है। तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे ये सॉफ्टवेयर को यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा, और इसके लिए मुझे रिक्वायर्ड स्पेस भी चाहिए पीसी में। यदि ये 1 GB का है तो मुझे 1 GB स्पेस रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया, तो अब मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता हूँ और मैं अपना वर्क स्टार्ट कर सकता हूँ। सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे कुछ फाइल्स बनाई हैं MS ऑफिस के अंदर। अब मुझे ये एप्लीकेशंस अपने किसी दूसरे पीसी में यूज़ करना है, सपोज ऑफिस के पीसी में यूज़ करना है। तो मुझे क्या करना होगा? इसको वहाँ पे भी इंस्टॉल करना होगा, एंड देन मैं यहाँ पे वर्क स्टार्ट कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है? जो फाइल मैंने यहाँ पे बनाई होंगी वो फाइल मुझे यहाँ पे नहीं मिलेंगी। यदि मुझे वो फाइल चाहिए तो मुझे पेन ड्राइव या किसी हार्ड डिस्क के थ्रू यहाँ से वो डेटा लेके जाना होगा, एंड देन मैं यहाँ पे उसको यूज़ कर सकता हूँ। दैट मीन मेरा यहाँ पे डेटा लॉस हो जाता है यदि मैं उसको कैरी ना करूँ तो। सेम किसी अदर पीसी में करना है तो वहाँ भी मुझे इंस्टॉल करना होगा, एंड वहाँ पे। दैट मीन्स कि मुझे एक विंडो एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए हर एक इंडिविजुअल पीसी में इंस्टॉल करना होता है। अब मान लीजिए कि ये एक विंडो एप्लीकेशन नहीं है, एक वेब एप्लीकेशन है। तो अब मुझे एक्सेस करने के लिए जस्ट मेरे पीसी के अंदर एक ब्राउज़र होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो मैं इसको इजीली एक्सेस कर सकता हूँ एंड मैं अपना वर्क स्टार्ट कर सकता हूँ। अब मुझे ये सॉफ्टवेयर या ये एप्लीकेशंस किसी दूसरे पीसी से एक्सेस करना है तो मैं उससे भी कर सकता हूँ, एंड जो भी डेटा मैंने यहाँ पे, जो भी मैंने वर्क यहाँ पे डेटा सेव किया होगा वो मुझे यहाँ पे भी एक्सेस हो जाएगा। सेम अदर पीसी से भी मैं इनको कर सकता हूँ। तो दैट मीन्स मुझे हर एक इंडिविजुअल पीसीस पे इनको क्या नहीं करना पड़ रहा है? इंस्टॉल नहीं करना पड़ रहा है। और मुझे जस्ट क्या रिक्वायर्ड है? एक क्रोम, दैट मीन्स एनी ब्राउज़र एंड इंटरनेट कनेक्शन। उसके हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ? इसे एक्सेस कर सकता हूँ, और जो भी डेटा मैंने यहाँ पे सेव किया होगा उसे मैं हर एक इंडिविजुअल पीसी से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बेसिकली। तो देखें एडवांटेजेस क्या है वेब एप्लीकेशंस के? जीरो इंस्टॉलेशन। दैट मीन्स कि आपको इसको किसी भी पीसी पे इंस्टॉल नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ सर्वर पे इंस्टॉल रहते हैं, एंड आप इसको किसी भी पीसी से एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट वो आपका डिवाइस ब्राउज़र सपोर्ट करना चाहिए एंड इंटरनेट कनेक्शन को सपोर्ट करना चाहिए। सेंट्रलाइज डेटा इज सिक्योर्ड एंड इजी टू बैकअप। यहाँ पे जो भी डेटा रहते हैं वो आपका सेंट्रलाइज स्टोर्ड रहते हैं। आप उसको किसी भी डिवाइस से कभी भी किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी डिवाइस दैट हैव इंटरनेट कनेक्शन एंड अ ब्राउज़र। क्विक एंड ईजी अपडेट, ईजी टू मेंटेन एंड अपडेट। बेसिकली क्या है ना, सपोज कीजिए कि यदि वो एक विंडो एप्लीकेशन है और मैंने उसमें कुछ चेंजेस किए, किसी डेवलपर ने उसमें कुछ चेंजेस किए, तो अभी हर एक पीसी पे मुझे वो अपडेट करना होगा। बट यदि वो एक वेब एप्लीकेशन होता है और उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो जब भी मैं उसे एक्सेस करूँगा तो मुझे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स क्या, ये ईजी टू मेंटेन है। अवेलेबल फॉर 24 आवर एंड 7 डे इन अ वीक। आप इसको किसी भी टाइम कभी भी और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे इसको आपको सेंट्रलाइज डेटा मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।